देखिए सबसे पहली जो चीज़ हमको दिख रही है 2/5, 3/10, न्यूमरेटर छोटा, न्यूमरेटर छोटा, ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझ में आ गया कि पहले तो अरेंज करना है। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि आपको इन जितने भी फ्रैक्शंस हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा करना है, वो बात ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमने जब इस चीज़ को देखा 2/5, 3/10, 9/14, 16/35, तो हम हमारे डेफिनेशन वाले कॉन्सेप्ट पे गए। तो डेफिनेशन हमको पता है कि न्यूमरेटर जब छोटा होता है, डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है। याद आया? न्यूमरेटर जब छोटा होता है, डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये न्यूमरेटर छोटा है, ये बड़ा है, तो ये सारे के सारे जितने भी फ्रैक्शंस हैं ये क्या है? आपके प्रॉपर फ्रैक्शंस, और इनको बोला गया असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए। अब दिक्कत ये भी है कि इनके नीचे जितने भी डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। तो डिनोमिनेटर जब अलग अलग होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अनलाइक को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लाइक फ्रैक्शन में। तो यही करना है, समझ में आया? और इसीलिए तो सीखा कि अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में कन्वर्ट करना है। तो ये पहली बात तो देखते ही समझ में आया कि ये जितने भी है फ्रैक्शंस ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों है प्रॉपर फ्रैक्शन? क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है दिख रहा है डिनोमिनेटर से सारे के सारे केसेस में। दूसरी चीज़, इसके सारे के सारे डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो डिनोमिनेटर जब अलग अलग होते हैं तो ये सारे क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। तो हमने एक इस पे क्वेश्चन कर रखा है कि किस तरीके से हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। क्या लेना पड़ता है? डिनोमिनेटर का एलसीएम, राइट? तो हम लेंगे एलसीएम 5, राइट? तो हम लेंगे अब 5, 10, 14 और 35 का एलसीएम। तो 5 की टेबल से 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 14 तो कट नहीं सकता, 14 को एज इट इज़ लिख दीजिए 5 7 ज़ा। अब 7 की टेबल 2 एज इट इज़ 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 2 की टेबल। ये समझ गए? तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 × 7 × 2, राइट? 5 7 ज़ा 35, 35 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 7 70। तो हमारा एलसीएम आ चुका है 70। अब इन सबको किस में कन्वर्ट करना है? सारे के सारे डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है अपन को 70 में। तो 2 5 ज़ा, राइट? तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ओके, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 2/5 को करना है। तो देखिए अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि 5, इसलिए मैं कहती हूँ 20 तक टेबल याद कर लीजिए, बहुत इजी रहेगा, वरना बड़ी दिक्कत सी आएगी। तो 20 तक कोशिश कीजिए टेबल याद करने की। तो 2/5 है तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए 14 5 ज़ा होता है 70, ये अभी देख लीजिए। 14 5 ज़ा होता है 70, राइट? तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना है। सबसे पहले क्या किया? ये अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ज़रूरी है, मैं बताऊंगी क्यों, क्योंकि कंपेयर करना इजी हो जाएगा, राइट? तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, कितना आया? 70 आ गया। आने के बाद इनके सारे के सारे डिनोमिनेटर को 70 में कन्वर्ट करना है। तो 2/5 से क्या मल्टीप्लाई करोगे? नीचे 14 से, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? सेम ही वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसका आंसर आएगा 28/70। तो पहला काम हो गया। दूसरा क्या है? 3/10 में से क्या करोगे? 7 से ही करोगे सिंप्लीफाई। 7 से ही करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्योंकि देखिए जब 3/10 को डिनोमिनेटर में 7 से करोगे तभी तो डिनोमिनेटर 70 आएगा, क्योंकि हमको इसके क्या करने हैं? डिनोमिनेटर सबके सेम करने हैं। तो जिस वैल्यू से इधर किया उसी वैल्यू से ऊपर करना होता है मल्टीप्लाई, राइट? तो 3 7 ज़ा 21/70। थर्ड फिर क्या है? 9/14। अब जैसे 14 × 5 70 होता है, तो 5 × 14 70 होता है, तो 14 × 5 70 होगा ना। तो 14 को किससे करेंगे? 5 से, तो ऊपर भी 5 से। 9 5 ज़ा 45 हाउ मच इट इज़? 70। ये हो गया। लास्ट क्या है आपका? 16/35। देखिए 35 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 आ जाता है। देखिए 2 5 ज़ा 10, हाँ आता है। 35 × 2 से, तो ऊपर भी 2 से, तो ऊपर हो जाएगा आपका 32/70। अब देखिए कौन बड़ा है? सॉरी, असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर करने में अब देखिए इन वैल्यूज़ को अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सबसे छोटा कौन है? पहले नंबर का छोटा कौन है भाई बताइए? 28/70, 21/70, 45 देन 32। तो सबसे छोटा है ये, तो पहले नंबर पे ये। दूसरे नंबर पे कौन है आपका? सॉरी, सबसे छोटा है 21/70। फिर दूसरे नंबर का है 28/70। तीसरे नंबर का है 32/70। फोर्थ नंबर का है 45/70। छोटे से बड़ा ना, तो सबसे छोटा 21/70, मतलब सबसे छोटा कौन है? 3/10 सबसे छोटा है, तो 3/10 सबसे छोटा है। फिर सेकेंड नंबर का छोटा 28/70, यानी कि 2/5 उसके दूसरे नंबर का छोटा। फिर तीसरा क्या है? 32/70। पहले तो इन्हीं से कंपेयर कर लिया हमने। फिर तीसरे नंबर का छोटा कौन है? इससे बड़ा। सबसे छोटा
उससे बड़ा कौन है 32/70, यानी कि 16/35 क्या है उससे बड़ा। फिर लास्ट वाला ये। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो पहला क्या लिखेंगे 3/10। तो असेंडिंग ऑर्डर आ गया हमारा। असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, पहला नंबर का क्या है 3/10, उससे बड़ा क्या हो जाएगा 2/5, उससे बड़ा 9/14, उससे बड़ा 16/35। तो देखिए ये करने के बाद हमको पता पड़ा कि हाँ भाई ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, फिर लास्ट में आपने असेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से आंसर लिख दिया। छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, हो गया ना, छोटे से बड़ा। तो यहाँ तक हम फिनिश कर चुके हैं टॉपिक। तो इसको आप एक बार क्या कीजिए, अपनी कॉपीज़ में लिखिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद वापस से रिवाइज़ करिए अपने रफ़ रजिस्टर में जो मैंने क्वेश्चन अभी ये आपको प्रॉपरली अच्छे से आपकी मैथ्स कॉपी में लिखना है। और जो जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उसको पहले रफ़ रजिस्टर में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपके फेयर रजिस्टर में क्लीन उसको लिखिए, राइट। तो इस तरीके से आपको सिस्टमैटिक काम कंप्लीट करना और रेड पेन यूज़ नहीं करना है।